हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द तंदूरी एक्सेस। पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ताकि डिजाइनिंग फील्ड को अच्छे सीख पे समझ के आप डिजाइनिंग फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम है राकेश रहमान। मैं टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट पास्ट 10 ईयर्स मैंने डिजाइनिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारा अलग अलग कैटलॉग लॉन्च किया, अलग अलग डिजाइनर बनाया हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ आपको एक डिजाइनर बनाने का प्रोसेस शेयर करता हूँ, ताकि आप प्रैक्टिकली काम कर पाए। तो आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रगलिंग कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिजाइन अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, बट शायद कहीं ना कहीं आपको कमी हो जाती है। दैट्स व्हाई आपका शायद इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जॉब में बहुत दिक्कतें हो रही है, या तो आप एज ए बिगिनर आप डिजाइनिंग फील्ड में सीखना चाहते हैं कैसे डिजाइन को बनाते हैं, प्रैक्टिकली काम कैसे हो, तो उनके लिए स्पेशली इस पर्टिकुलर सेशन को बता रहा हूँ। एंड ये जो सिस्टम आपको शेयर करने वाला, ये हमारा एक लाइव क्लास का पार्ट है, जो कि हम अपना स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसी का एक पार्ट आपको यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। डेफिनेटली ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, बिकॉज डिजाइनिंग इज ए प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस गाइस। जितना प्रोसेस को समझेंगे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उतना आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, एंड उतना आप इजीली डिजाइन को बना पाएंगे। जो स्टूडेंट आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसा 2-3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो में सब कुछ मैं सीखना चाहता हूँ, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, बट अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पूरा सेशन को अच्छे से देखिएगा। डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग होगा किस तरीके से डिजाइनर बनते हैं। एंड ये पूरा सेशन जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ, कॉपी वर्क रिलेटेड स्पेशली, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लाइंट हमें कोई फोटो शेयर करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर जीपीजी भेजते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन को बनाना पड़ता है। उस टाइम कहाँ पे किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा, कैसे वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है। ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपको यहाँ बताना होगा, जो कि हमारे हैकाथॉन क्लासेस में हम इस तरीके से सिखाते हैं। उसी का कुछ पार्ट भी आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको हमारा लाइव क्लास किस तरीके से चलते हैं, हमारा ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से चलते हैं, उसका प्रोसेस आपको पता भी चले, एंड आप चीज़ों को सीख के समझ के अपने आप को ग्रो भी कर पाए। ओके, चले लेट्स जंप टू आवर पीसी। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर इस पर्टिकुलर चैनल में आप नए हैं, तो इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपका लाइक एंड कमेंट से हम इंस्पिरेशन लेके और भी आप नया नया डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल आपको दे पाए, आपको और सिखा पाए। एंड आप सीखिएगा जरूर, बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊंगा, तो आपको जरूरत पड़ता है पेपर और पेन से नोट डाउन करिएगा, एंड इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज प्रैक्टिकली करेंगे तो ही आपको एक्चुअल में बेनिफिट होगा। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। तो वर्षन में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिजाइन्स का मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। एक बार डाउनलोड्स में जाते हैं, जैसे भी एक डिजाइनिंग का यहाँ पे मैं इस अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने इस तरीके से मुझे एक फोटो शेयर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिजाइनिंग बना रहा था। 3-4 दिन पहले डिजाइनिंग को रेडी किया था, तो मैंने सोचा चलो इसको आपको दिखाओ, समझाओ, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ। जैसे डिजिटल एंड टेक्सटाइल प्रिंट डिजाइनिंग को जब आप डिजाइनर बनाएंगे, हम दोनों प्रोसेस से डिजाइनर बनाते हैं। 90 चैलेंज में हमने शुरुआत में बताया पैटर्न क्रिएशन में, मोटिव क्रिएशन में, कि दोनों प्रोसेस से डिजाइनर बनते हैं। एक होते हैं मोटिव को क्रिएट करने के टाइम पिक एंड द प्रोसेस, एक होता है ड्रॉ एंड गेटिंग प्रोसेस। दोनों का एग्जांपल आपको इस पर्टिकुलर सेशन में शेयर करने की कोशिश करूंगा। साथ साथ में आपको कुछ कंसेप्ट दूंगा, जो कि बिगिनर्स है या तो डिजाइनिंग फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको कवर अप होने वाला है, तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको प्रॉपर्ली क्लियरिटी मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाए। तो जैसे आपको कोई भी डिजाइन बनाना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि एक कॉपी वर्क के लिए डिजाइन आया हुआ था, जस्ट आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। देखिए एक इस तरीके से एक फोटो आया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको कॉपी करना था। तो फर्स्ट जो कि इसको बनाने के लिए, जैसे मैं कॉपी करना था, कॉपी करने के लिए, बनाने के लिए हम इसका मेन ऑब्वियसली अब देखिए एक पूरा एक दामन का प्रिंट डिजाइन है, जो कि एक लहंगे के लिए बनाया गया था। लहंगे का इस हिसाब से चलते, इस तरीके का डिजाइन लहंगे था, स्कर्ट का प्रिंट इस तरीके से चलते, तो इसका पूरा एक ड्रेस का डिजाइन बनेगा। बट जो कि आप इसको एज ए ऑल ओवर भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑल ओवर है, सिंपल हो सकता है कोई क्लाइंट ने आपको सिर्फ ये शेयर कर दिया है ना, जस्ट आपकी इमेज में जाकर क्रॉप कर देता हूँ, तो ये एक आपको ऑल ओवर है, ठीक है। तो आपको इसको अगर आपको शेयर किया है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना कैसे है, तो ये एक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है। अब इस टाइम क्या होता है, हम दो तरीके से डिजाइन को डेवलप करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया, एक होता है पिक एंड ड्रॉ प्रोसेस, जो कि हम डिजिटल प्रिंट में काफी ज्यादा यूज करते हैं, साथ साथ में ड्रॉ एंड कीटिंग प्रोसेस। दोनों का एग्जांपल आपको यहाँ पे देने वाला हो, ताकि आप दोनों का चीजें सीख पाए। काफी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉपी वर्क किस तरीके से बहुत सारे डिजाइन बनाना पड़ते हैं हमें, तो सब चीजें मैं आपको कवर अप करूंगा, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको बनाना है, तो क्या करूंगा, अल्ट्रा आईडी करके मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा। आपको विंडोज में आपको अल्ट्रा आईडी का ऑप्शन मिलेगा, अल्टर आई डी डुप्लीकेट, तो विंडोज अब मैक में जाएंगे तो आपको इस तरीके से डुप्लीकेट कर लेना पड़ेगा। एंड इसको मैं जस्ट क्या करता हूँ, जेपीजी में
यहाँ पे, ठीक है ना। जेपीजी में जस्ट सेव करता हूँ, एंड जेपीजी में क्यों सेव कर रहा हूँ, ताकि मुझे रेफरेंस इमेज फाइंड आउट कर पाऊँ, ठीक है ना। इसको मैंने सेव कर लिया एंड अभी हम जाते क्रोम में, यांडेक्स देखो ऑलरेडी बना हुआ है, बट फिर भी आपको जस्ट रिवाइज करके दिखा रहा हूँ बिकॉज ताकि आपको आइडिया मिले। एंड इसमें 2-3 ऑप्शन है, आपको वो चीज भी पता चल जाएगा। जैसे मैं इसको देखिए फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो कि इस तरीके से ऑल ओवर पैटर्न कई बार हमें मिल जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको फाइंड, जैसे इसको ये एक्चुअली मिल ही गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी ये देखिए मिल गया था, अब ये फाइल हमें मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम चाहे तो इसको डायरेक्टली पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस ले सकते हैं, या तो हम इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। अब चूंकि ये पर्टिकुलर प्रिंट को मैंने सॉरी डिस्प्ले में दिखा, हाँ ओके, थैंक यू श्रीनिवास। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे यांडेक्स में गए एंड इसका हम इमेजेस को फाइंड आउट किया, सेम इमेज जो भी हमने जेपीजी सेव किया उसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद आपको ये वाला इस तरीके से जेपीजी फाइल हमें मिल जाते हैं, जैसे इस तरीके से कोई फाइल हो या तो इस तरीके से मिल जाता है, जो कि कुछ कुछ मिलता है, अब कुछ कुछ नहीं भी मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ये वाला मिल गया, अब इसको क्या करते हैं, इस तरीके से ये वाला जो इमेजेस मिला है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है हम सिमिलर फाइंड आउट कर लेते हैं, देन यहाँ से हमें इमेजेस मिल जाते हैं, जो कि डिजिटल प्रिंट में इस तरीके से हम कई बार डिजाइन बनाते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जो कि यही सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, इसको हम चाहे तो डायरेक्टली सेव इमेज कर सकते हैं, या तो कॉपी इमेज करके एंड देन फोटोशॉप में ले जाके न्यू फाइल लेके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी होता है, हमें सेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। एंड देन उसके ऊपर से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसको डाउनलोड करने के बाद भी, जो कि एक अच्छा मोटा मोटी डिसेंट क्वालिटी का है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पिक्सेलेट है। अब जो कि ये पर्टिकुलर डिजाइन को मुझे थोड़ा सा बड़ा करके यूज करना पड़ेगा, तो मुझे चाहे तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, बट जो कि ये डिजाइन को हमने 3-4 अलग अलग कलर मैचिंग बनाए थे, तो कलर मैचिंग मुझे प्रॉब्लम हुई, इसके लिए मैंने इसको क्या किया था, इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा इसको मैंने जो कि एक प्रॉपर्ली बना लिया था, मतलब इसको हमने थोड़ा सा विक्टर इफेक्ट दे दिया था। अब जो कि आपको मैं जो ओरिजिनल डिजाइन है उसको आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। एंड विक्टर इफेक्ट के बारे में इन फ्यूचर कभी भी आपको इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल्स आपको बताऊंगा, जो कि हमारा लाइव क्लास में काफी बार उन्होंने बताया हुआ है, बट फिर भी आपको यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी विंडोज हिस्ट्री एंड, ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी एक विक्टर इफेक्ट दिया हुआ है। विक्टर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए टोटली एकदम सॉलिड वर्क होगा, इसमें ज्यादा आपका टेक्सचर या दूसरा कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा, तो देखिए पूरा सॉलिड वर्क है, ठीक है ना। अब सॉलिड वर्क को देने के लिए हमें विक्टर इफेक्ट में जाके उसको हमें थोड़ा सा ट्रेस इमेज कर लेना पड़ता है। ट्रेस इमेज एक अलग ऑप्शन है, उस टाइम आपको मैंने इन फ्यूचर बताऊंगा, लाइव क्लास में काफी बार उन्होंने बताया हुआ है। तो ट्रेस इमेज करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि इसके बाद हमें कलर मैचिंग करना ईजी हो जाता है। बट जो कि जब भी इस तरीके से डिजाइन बनाना होता है, फर्स्ट टाइम इसका रिपीट कट करते हैं। रिपीट कट करना मतलब देखिए इसका जो भी इमेज का थोड़ा सा हमें रिपीट दिख रहा है उसको हमें रिपीट बना लेना पड़ेगा। तो इसको रिपीट जैसे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा रिपीट दिख रहा है, ठीक है ना। बट देखिए ये वाला पोर्शन थोड़ा अलग लग रहा है, मतलब इसका आउटलाइन में डिटेलिंग है, इसमें आउटलाइन में डिटेलिंग नहीं है। तो हम जब डिजाइन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे ये वाला मोटिव को लेते, कंट्रोल जे करे कॉपी करते, अब देखिए मोटा मोटी इसका प्रॉपर चीज आ गया। अब इसका क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक हमने ग्रिड लाइन बना लिया। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा रिपीट हो गया। सेम तरीके से साइड का भी हम इस तरीके से रिपीट बना लेंगे। जस्ट मैं आपको पॉइंट यहाँ तक समझ रहा हूँ। एंड देन उसके बाद इस पर्टिकुलर मोटिव को लेके हम उस पर्टिकुलर डिजाइन में अपलोड करेंगे, तो हमारा ये डिजाइन एक अच्छा बन सकता है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबको ने बताया 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो इलस्ट्रेटर में जाके इसको थोड़ा विक्टर इफेक्ट दे सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी जैसे लाइक फिल्टर पिक्सल इफेक्ट, इसमें भी थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी इफेक्ट आते हैं, वो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी ना होने का चांसेस रहते हैं। एंड इवन हम यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा बड़ा करके देन फिल्टर पिक्सल पैक्ट कर सकते हैं,
फिल्टर पिक्सल फैक्ट। तो मोटे मोटे एक डिसेंट रिजल्ट आते हैं, बट जो कि इलस्ट्रेटर में सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं, इसलिए हम इलस्ट्रेटर यूज करते हैं सिर्फ विक्टर इफेक्ट देने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे ये इफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा काम क्या रहता है, इस पर्टिकुलर इमेज को लेने के बाद इसको थोड़ा सा हमें प्रॉपरली रिपीट सेट करके देन उसको हमें यहाँ पे यूज करना है, जैसे इसमें हमने यूज किया था, ठीक है ना। अब इसको हमने जैसे जैसे दिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने यूज किया था। अब उसके बाद यहाँ पे और एक चीज आपको यहाँ पे दिखेगा जो कि ओरिजिनल में इसका बॉर्डर। अब जैसे कि ये बॉर्डर एक एक्चुअल में मार्बल या तो बोल सकते इस्लामिक मॉस्क बॉर्डर हम लिख के सर्च करें, इस तरीके से बॉर्डर हमें बहुत बार मिलता है। बट अगर हमें नहीं भी हो तो इसको क्या करते हैं, सिंपली इसका इमेजेस को लेते हैं एंड कट करके उसको हम ऑनलाइन में जाकर सर्च करते हैं, जो कि बेस्ट रिजल्ट होते हैं। बट जो कि इसको हमने सर्च किया, बट सर्च करने के बाद कई बार क्या होता है, सेम चीजें नहीं मिलता। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, इसको हमने ड्रॉ कर लिया था एज इट इज, जैसे हमें दिखा उसका शेप के अकॉर्डिंग मैंने जो जो मोटिव दिखा उसको हमने प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लिया। आपको दिखेगा जैसे इसका शेप देखिए एग्जैक्टली वही चीज हमने रख के इसको पूरा ड्रॉ किया। आपको दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा, जैसे आपका शेप दिख रहा है वैसे ही हमने सेम इसको ड्रॉ किया हुआ। देखिए जैसे इसका शेप है सेम, जैसे इसका शेप दिख रहा था अंदाजे से आइडिया लाएगा, थोड़ा सा हमने इसको ड्रॉ किया। देन उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का शेडिंग इफेक्ट दे दिया, तो इसके जैसा मोटी मोटी लुक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ करके बनाया। तो कुछ कुछ चीजें होते हैं ऐसे जो कि हमें ड्रॉ करके बनाना पड़ता है। ड्रॉइंग में थोड़ा सा टाइम लगे, भले आधा घंटा देना पड़े, 10 मिनट देना पड़े, 1 घंटा देना पड़े, आई हैव टू डू दैट। सेम थिंग आ जाते हैं कुछ चीजें, जैसे कि वाला फ्लावर। अब ये वाला फ्लावर जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था। चैलेंजिंग पार्ट कैसे, बिकॉज ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा पिक्सेलेट हो गया, बहुत ही ज्यादा एकदम पिक्सेलेट होकर ब्लर हो गया। तो हमें इसको फाइंड आउट करने में काफी प्रॉब्लम होते हैं एंड ये चीज सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब हमें डिजाइनिंग फील्ड में काम करना होता है। इस तरीके से कई बार इमेजेस आते हैं, उसको हमें इमेजेस ऐसा मिलता है ब्लरी टाइप का, जिसमें हमें अगर इसको कट करके भी सर्च करना तो सेम फ्लावर हमें नहीं मिलता। बिकॉज जो कि आप अगर इस तरीके से ये वाला जो इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर आप कट करके सर्च करने जाओगे, सॉरी जैसे ये वाला आपको इमेजेस आप दिख रहा है, इसको देखिए एकदम ब्लर हुआ है। अब इसको अगर प्रॉपर्ली आप कट भी करोगे, जैसे इसका पेन टूल से कट करके सर्च करोगे, तो इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि इसमें जो है ना मोटिव प्रॉपर्ली दिख नहीं रहे। ऑलरेडी इसका फैब्रिक का जो सेल्वेज है वो भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आपको इमेजेस का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स जाके सोचने समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, जब भी इस तरीके से कोई भी डिजाइनर बनाने के लिए आते, सिंपली हमें इसका पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस में क्या होता है, इस तरीके से हमें कोई मोटिव को फाइंड आउट करना होता है। अब उसको मोटिव को फाइंड आउट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर मोटिव का नाम जानना बहुत जरूरी है गाइस, दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा कोर्स करिकुलम का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है 90 चैलेंज का, मोटिव क्रिएशन पार्ट। मोटिव क्रिएशन पार्ट में हमने इस तरीके से बहुत सारा डिजाइनिंग का अलग अलग चीज के बारे में बताया हुआ है। जैसे आपको फ्लोरल डिजाइनिंग है, बॉटनिकल फ्लोरल है, इसके ये वाला आपको एक दिख रहा है मुगल फ्लोर का डिजाइन है। सेम तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो ट्रेडिशनल पैटर्न, कलमकारी का पैटर्न, जियोमेट्रिकल जो कि आपको जियोमेट्रिकल ट्रेडिशनल के बाद आते हैं पेस्ली वर्क, इकत टाइप का पैटर्न, बहुत सारा डिजाइनिंग का अलग अलग जो नाम आते हैं, उस नाम के अकॉर्डिंग अलग अलग हम कीवर्ड सर्च करते हैं। देन उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम जब हम जाएंगे सर्च करेंगे तो हमें बहुत सारे इमेजेस मिलने का चांसेस होते हैं। अब जो कि ये वाला इमेजेस हमने कैसे सर्च किया था मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इमेज को सर्च करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर मैंने कंटिन्यू ब्राउजिंग किया, तभी इमेज मिला। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जो कि ये वाला जो बॉटनिकल टाइप का फ्लावर्स है, सॉरी जो मुगल टाइप का फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स हमें डायरेक्टली सर्च करने में नहीं मिले। जैसे फर्स्ट वाला इमेज में आपको दिखा, सर्च किया इजीली मिल गया, बट इसमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इजीली नहीं मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे। इसका भी एक सर्चिंग का प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएंगे, जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे मुगल भुट्टा। देखिए बहुत सारा उस तरीके का इमेजेस आएगा, उस तरीके का मतलब उसी कैटेगरी का, उसी पैटर्न का। एंड सबसे आसान और एक होता है यांडेक्स के अलावा और एक जो पेजेस आता है जो कि पिंटरेस्ट, उसमें भी काफी अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। बहुत सारा मोटिव हमें बहुत इजीली मिल जाता है, इसलिए हम पिंटरेस्ट को भी सर्च करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, मुगल फ्लोरल MU ठीक है। अब दोनों में देखिए हमने ये सर्च किया। अब ऑब्वियसली ये मुगल भुट्टा सर्च करने से नहीं मिलेगा। अब उसको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छे से समझिएगा। जो कि हमारा जो फ्लावर्स है वो किस तरीके का दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है
3-4 फ्लावर्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक फ्लावर यहाँ पे, एक फ्लावर यहाँ पे, एक फ्लावर। एंड फ्लावर का कलर भी, अब कलर में भी चेंज हो सकती है, इसलिए कलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो लुक है। इसमें देखिए नीचे झाड़ पत्ते दिख रहे हैं, ऊपर कुछ फ्लावर्स हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर्स, नीचे जो कुछ झाड़, नीचे कुछ बड़ा फ्लावर, कुछ बड़ा लीव्स दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी सर्च करने जाएंगे रैंडमली इस तरीके से सर्च नहीं करते जाएंगे, कैसे सर्च करते हैं ऐसे नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो उस तरीके का फ्लावर का लुक, जैसे कि ये वाला देखिए उस तरीके का फ्लावर का लुक है, इसको हम क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, तो ऑटोमेटिकली इसका सिमिलर जो है ना वो हमें यहाँ पे दिखने मिल जाएगा। ठीक है, सेम तरीके जैसे आपको और भी आपको दिखेगा यहाँ पे, और भी आपको ऐसे दिखते जाएगा। अब जैसे कि ये वाला क्लिक किया, फाइंड आउट किया, अब जैसे कि ये वाला क्लिक किया, फाइंड आउट किया। अब इसमें क्या, इस तरीके से आपको करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका सिमिलर टाइप का फाइंड आउट करते करते आपको वहां पे एक एग्जांपल मिल जाता है। अब उसमें क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ने बताया, उसका जो लुक है, जैसे नीचे झाड़ पत्ती है, ऊपर कुछ फ्लावर्स है, तो उस तरीके का फ्लावर आप फाइंड आउट करते जाएगा, तो आपको क्या होते हैं, मिलने का चांसेस या तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस से हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हम इस तरीके से मोटिव को फाइंड आउट हो जाते हैं। अब जो जैसे आपको ने बताया, वो पर्टिकुलर मोटिव को मुझे सर्च करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगा था, बहुत देर तक मैंने सर्च किया, उसके बाद मुझे उस तरीके का मोटिव मिल गया था। ऑब्वियसली मुझे भी यहाँ पे काफी देर तक सर्च करना पड़ेगा, देन उसके बाद शायद वो मोटिव मिलेगा। बट उस टाइम सर्च करने का भी जैसे प्रोसेस है, मैं आपको यहाँ पे शेयर किया क्या, कि जैसे आपका मोटिव दिख रहा है उस तरीके का, सिर्फ आपको लिख देने से नहीं चलेगा, उस तरीके का कुछ मोटिव आपको देखना पड़ेगा। जैसे इस तरीका हम दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा विंटेज लुक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ मोटिव लेते हैं जिसमें थोड़ा सा विंटेज है, रियलिस्टिक पेंटिंग टाइप का लुक है, उस टाइम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। जैसे कि इस टाइप का देखिए, उसी कैटेगरी, उसी का टाइप का जो मोटिव दिख रहा है, थोड़ा उसका कैटेगरी ढूंढते जाएगा तो आपको मिल, जैसे कि ये वाला देखिए उसी टाइप का है, मतलब नीचे पत्तियां, ऊपर छोटा छोटा फ्लावर है, इस तरीके का जो आपको लुक दिखेगा ना, तो आपको उसी कैटेगरी का मोटिव मिलते जाएगा। धीरे धीरे आप फाइंड आउट करते जाएंगे, उस तक करीब पहुंचते जाएंगे। एंड जैसे आप करीब पहुंचते जाएंगे तो आपको उसका मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। मे भी शायद आपको, मैं यहाँ पे 2-4-10 मिनट सर्च करूंगा तो आपको मिल जाएगा, बट जैसे आपको ने बताया, वो पर्टिकुलर मोटिव को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा, देखना पड़ा, यहाँ पे वहाँ पे, यांडेक्स में, फ्री पिक में। आई थिंक सो मुझे इसी का कैटेगरी का अंदर ही आसपास में मिल गया था, जो कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं एक बार ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि नज़दीक हम पहुँच गए। एंड जैसे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूँ, जो भी मुझे लग रहा है वॉल पेंटिंग टाइप के मोटिव, उस तरीके से मैं सर्च कर, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि वॉल पेंटिंग टाइप का मोटिव के सिमिलर मोटिव में मिल जाएगा। आई थिंक सो मैंने इसी इमेज का रेफरेंस में मुझे मोटिव मिल गया था। अब देखिए इस तरीके से फ्लावर है उसमें, इस तरीके से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है मैं किस तरीके से कौन सा मोटिव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, दैट इज वेरी मैटर। ठीक है ना, तो उस तरीके से वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सिमिलर मोटिव है, देन उसको क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है, देन उसका सिमिलर फाइंड आउट करते जाना है। देखिए, ठीक है ना, अब देखिए ये भी उसका सिमिलर लग रहा है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, अगर हमें, कई बार ऐसा होता है कि जैसे इसमें देखिए बहुत सारा फ्लावर से, 2-3 रेड फ्लावर आपको दिख रहा है, यहाँ पे येलो फ्लावर है, इसमें ग्रीन का झाड़ पत्ती दिख रहा है। फिर से एक बार हम जाते हैं, आई थिंक सो नियरेस्ट इसी के करीब मुझे मिल गया था। बट जैसे आपको मैं बताया, इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको मिल जाते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है इस तरीके से मोटिव फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज उसका अगर हम ड्रॉ करके बनाने जाएंगे, इट इज़ वेरी टफ फॉर अस कि उसका हमें प्रॉपरली सेम जैसे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करने जाए, बिकॉज उसमें प्रॉपरली क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। एंड जिसमें हमें जितना भी ड्रॉ कर जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। अब वो चीज़ डेफिनेटली 1 घंटे में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, जिसलिए हम थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेंगे। मे भी कई बार फाइंड आउट करते करते उसका हम नियरेस्ट पहुंच जाते तो उसका हमें सिमिलर या तो सेम मिल जाते। जैसे मुझे लग रहा है कि इसी का करीब मैंने उस पर्टिकुलर मोटिव को मिल गया था मुझे, जस्ट इसलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ताकि मे भी आप जब करें तो आपको कहाँ पे कौन सा मोटिव को क्लिक करना है, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा नियरेस्ट इमेज आपका होना चाहिए, ताकि ये जो इमेजेस मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हमें मिल जाए।
इसका भी एक बार कैटेगरी देख लेते हैं। ऑब्वियसली वो फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने मिल गया हुआ था, बट जो कि आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मिल जाए तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा भी दूँ कि कैसा था, मैंने उसको कैसा किया हुआ है। एंड इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के ढूंढना पड़ता है। मे बी इसमें से या तो कोई ना कोई इसी का रेफरेंस इमेजेस था, देन उसके बाद मैंने वो फ्लावर को फाइंड आउट कर लिया था। यस, मिल गया, देखिए मिल गया ना। मैंने देखिए इसको मैंने फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले 1 घंटा लगा था, बट जो कि मैंने अभी सर्च किया आपके सामने 10-15 मिनट के अंदर ये वाला सेम आपको मिला, हमें मिला। अब ये फाइल को मैंने डायरेक्टली इलस्ट्रेटर में लेके गया, थोड़ा सा इसको शार्पन किया, पिक्सेलेट किया एंड थोड़ा सा फिल्टर उसमें जाके प्रॉपर किया। देन उसके बाद इस पर्टिकुलर मोटिव को लेके मैंने यहाँ पे ये पूरा डिजाइन को बनाया हुआ है। देखिए इसमें मैंने एकदम प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, सेम वही मोटिव है, ठीक है ना। अब इसको प्रॉपरली हमने मोटिव को प्लेसमेंट किया, देन आई थिंक सो इसका पूरा हमने इस तरीके से पूरा बनाया था। देखिए नीचे का मोटिव है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग बुट्टा रखे पूरा इसका एक दामन का प्रिंट बनाएगा लहंगे का। बट अल्टीमेटली जो आपको मैंने प्रोसेस यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि इसमें कई बार ऐसे होते हैं, इस तरीके से बहुत सारा इमेजेस हमारे पास आते हैं जो कि फोटो कॉपी, उसको हमें कॉपी करने के लिए, मोटिव को फाइंड आउट करने के लिए हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, बना नहीं पाते, फिर हम हार मान लेते हैं कि शायद हम नहीं बना पा रहे, या तो कई बार हम कुछ सिमिलर मोटिव जो कि उसके कंपेयर में बहुत दूर दूर तक नहीं मिल रहा है उसको देखे बनाते हैं, देन वो कस्टमर पास नहीं करता। उसका रीजन ये होता है कि उसका जो लुक होना चाहिए वो लुक नहीं आ रहा है। इसके लिए हम थोड़ा सा पेशेंसली अगर फाइंड आउट करें तो मिल जाए। जैसा आपको बताया उस टाइम मुझे लगा था ऑलमोस्ट 1 घंटा, बट इसमें देखिए आपको 10-15 मिनट के अंदर। अब उसमें फाइंड आउट करने के लिए मेरा पैटर्न क्या चेंज हुआ, पहले मैं रैंडमली सर्च कर रहा था, अब मैंने क्या किया, जो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि ये इमेज चल सकता है, जैसे कि मुझे लगा था कि उसमें पेंटिंग टाइप का मोटिव है, मुगल बुट्टा मैंने लिखा, फिर उसके बाद पेंटिंग टाइप का जो मोटिव है उसको मैंने क्लिक करते गया। अब जैसे मैंने क्लिक करते गया उसका सिमिलर मिलते जाते, वो वाला फाइल मुझे अल्टीमेटली मिल गया एंड देन उसको मैंने अपना डिजाइन में लिया। अब अल्टीमेटली एक डिजाइन बनाने के लिए 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है मोटिव का क्रिएशन, या तो मोटिव को पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस से उठा के देन उसको पूरा डिजाइन को बनाना। अब जैसे पूरा एक दामन प्रिंट का डिजाइन था, ये बन गया एंड ऑब्वियसली उसको बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे प्रोसेस करना पड़ा, जैसा आपको ने बताया इसमें थोड़ा सा मुझे प्रोसेस करना पड़ा, थोड़ा सा कलर को उठाना पड़ा, एनहांस करना पड़ा, दैट इज द पार्ट ऑफ द डिजाइन। बट अल्टीमेटली हमें मोटिव को बनाना। अब इसमें जैसे आपको ने बताया एक चीज, इसका जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को भी मुझे नहीं मिल रहा था, सेम थिंग उसका बॉर्डर को भी फाइंड आउट करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे। अब इसका बॉर्डर जो है ना, ये भी हमें इस तरीके से सर्च करते हैं हम, कंट्रोल से करके मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एन, अब इसको मैंने जस्ट सर्च करता हूँ, देखिए अब इसमें भी हमें क्या मिलेगा, सेम मोटिव नहीं मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें मिलता है थोड़ा सा सिमिलर टाइप का कुछ ना कुछ दिखता है। अब देखिए इस तरीके से कुछ दिखेगा, या तो हम जैसे इस तरीके का डिजाइनिंग को हमें जानते हैं इस्लामिक, इसका नाम हम जानते हैं इस्लामिक मॉस्क, इस्लामिक बॉर्डर लिखने से भी आ जाते हैं, इस्लामिक टाइल्स बॉर्डर्स लिखने से भी आ जाते हैं। देखिए उस तरीके से जो उस टाइप का जो डिजाइन होता है ना, वो हमें यहाँ पे दिखने को लग जाता है। इस तरीके से बॉर्डर है, जो इस टाइप का बॉर्डर आपको दिखेगा, ये बॉर्डर, या तो ये बॉर्डर बोल सकते हैं, ये बॉर्डर है ना, तो उसी कैटेगरी का बॉर्डर है। बट वो सेम मुझे नहीं मिल रहा था, इसमें भी मैंने काफी टाइम स्पेंड किया, बट उसके बाद भी प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिला। देन उसके बाद क्या किया, मैंने सोचा इसको हमने प्रॉपरली बना लेते तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसको मैंने प्रॉपरली जैसे जैसे शेप दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डेवलप करके बना लिया। तो पॉइंट ये है कि जब हमें डिजाइन बनाना हो तो दोनों प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करना पड़ता है, मोटिव को क्रिएट करना या तो इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रॉपरली बनाना। सेम तरीके से अभी और एक रिसेंटली डिजाइन आया हुआ था, उसका भी डिजाइनिंग प्रोसेस चल रहा था, मैंने कल ये डिजाइन आया हुआ था, शायद मैंने सुबह इसको स्टार्ट किया था, उसको दूसरा कुछ काम है तो मैंने इसको पेंडिंग रख दिया। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे एक पर्टिकुलर डिजाइन आया, अब ये एक्चुअल में ऑल ओवर पैटर्न्स है, बट इसको पहले मोटिव को क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका एक ऑल ओवर बना के उसको हम अगर लहंगे में सेट करेंगे तो लहंगे का डिजाइन बनेगा, बट ये ऑल ओवर पैटर्न के लिए हमारे पास डिमांड आया, तो हम इसका ऑल ओवर एक पैटर्न बनाएंगे। तो ऑल ओवर पैटर्न में हमें दिख रहा है इसका 3 कलर है, 3 हमने पैच, इसके अंदर कुछ मोटिव दिख रहा है जो बांधनी टाइप का है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग सेम कंसेप्ट आपको जैसे मैंने बताया,
बांधने का मेन जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सिंपल हमने मोटिव लिया, देन उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे शेप दिख रहा है, जितना हमें आइडिया लग रहा है उसके अकॉर्डिंग में जस्ट फ्लावर या तो लुक उसका जैसे दिख रहा है इसका मैंने स्ट्रक्चर, इसका भी हमें थोड़ा सा काम पेंडिंग है, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इस जैसे शेप दिखे उसके अकॉर्डिंग मैंने मोटिव लेके इसका बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी हमें डिजाइनर बनाना हो इस दोनों प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। जहाँ पे जरूरत है मोटिव को पिक करके इंटरनेट से डाउनलोड करके बनाना, जहाँ पे जरूरत है इंटरनेट से डाउनलोड अगर नहीं हो रहा है, प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको ड्रॉ करके बना लेना। अब वो एकदम लास्ट स्टेज में होते हैं कि हमें ड्रॉ करके बनाना, तो ड्रॉ, तो दोनों प्रोसेस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों प्रोसेस को नॉलेज आपको होना चाहिए, ड्राइंग करना एंड पिक एंड ड्रॉ प्रोसेस अच्छे से फाइंड आउट करना। पिक एंड ड्रॉ प्रोसेस फाइंड आउट करना भी एक आर्ट है गाइस। उस टाइम हमें अच्छे से कीवर्ड सर्च करना, हमें डिजाइनिंग का लुक कैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग सिमिलर फाइंड आउट करने का प्रोसेस, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते करते आप आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मली डिजाइनिंग को डेवलप करते हैं जब हमें कॉपी वर्क करना होता है या तो कोई भी मोटिव को रेडी करना होता है पूरा एक डिजाइन के लिए। अब इसमें हमें जब डिजाइन को रेडी करने के लिए रिपीट वगैरह सेट करना, तो सिंपल चीज है। अब जैसे मान लीजिए इसका हमें रिपीट सेट करना हो, सिंपल हमने इसका यहाँ पे रिपीट अगर सेट करना चाहिए, इसको मैंने व्हाइट कर देता हूँ एंड जैसे इसका मोटिव हुआ इसका सिंपल इस तरीके से, इसका स्ट्रेट रिपीट आपको दिख रहा है, स्ट्रेट रिपीट करके गाइडलाइन देके हम सेट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रिपीट ले लेंगे सॉरी, एंड इसका जैसा शेप दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका रिपीट बना लेंगे। तो सिंपल चीज है। अब ये चीज जैसे एक बांधनी डिजाइन है तो बांधने में काम आएगा, जिस जैसे आपको डिफरेंट टाइप का डिजाइन में अलग अलग टाइप का जो डिजाइनिंग कंसेप्ट आते हैं उसमें आपको काम आएगा, तो उसमें काम आएगा। देखिए एक डिजाइन ले आया हुआ था कुछ दुपट्टे का डिजाइन, जैसे इस तरीके से कुछ दुपट्टे का डिजाइन आया हुआ था, ठीक है ना। अब दुपट्टे में सिंपल, इट्स नॉट लाइक ए वेरी हार्ड थिंग, बट इस तरीके से कई बार हमें काम आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो इजी लगा उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले इसको रेडी करके सेंड किया। देखिए इस तरीके से पूरा दुपट्टा बना के रेडी करके मैंने सेंड किया। सिंपल ऑल ओवर टाइप का डिजाइनिंग है, टाइगर प्रिंट तो टाइगर प्रिंट जो भी आपको आए, जैसे इस तरीके से प्रिंट हो, हमें उसको भी करना पड़ता है। उसमें भी हमें एक पूरा डिजाइन को हमने इसको पूरा ड्रॉ करके बनाना पड़ा। इसके जैसे इसका शेप दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग, जैसे फ्लावर दिख रहा था, जैसे पत्तियां दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ करके मोटिव को रेडी किया, देन उसके बाद पूरा डिजाइन को डेवलप किया। तो ऐसे कई बार अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग बनाना, अलग अलग टाइप का मोटिव को रेडी करना वो पड़ता है हमें। दुपट्टा हो दुपट्टे के लिए, सलवार सूट के लिए, कुर्ती के लिए, ऑल ओवर गारमेंट, सार्टिन, किसी के लिए भी जरूरत पड़े तो उसको हमें बना के रेडी करके फिर उसको हमें डेवलप करके रिपीट प्रॉपर्ली सेट करके बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको दुपट्टे का, अब हो सकता है शर्ट के लिए अलग बनाना हो तो शर्ट के भी सेम ही कंसेप्ट हम करते हैं, उसमें भी दोनों चीजें काम आती है। एक होते हैं मोटिव को फाइंड आउट करके प्रॉपर्ली बनाना, या तो हमें मोटिव को क्रिएट करके रीड्रॉ या तो रिक्रिएट करके मोटिव को रेडी करके रिपीट प्लेसमेंट करके बनाना। अब इसमें भी रिपीट प्लेसमेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको जो बता रहा था, ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, अब इसमें इसका जो ओरिजिनल था आई थिंक सो कुछ इस तरीके का था। अब इसमें जैसे मोटिव दिख रहा था उसका प्रॉपर्ली मोटिव विजिबल भी हो नहीं हो रहा था। जितना मोटिव दिखा जैसे जैसे मुझे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला पूरा दुपट्टे को रेडी किया। अब उसका पूरा प्लेसमेंट किया। इसका भी एक छोटा रिपीट आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रिपीट दिख रहा है, यहाँ से लेके उसका यहाँ तक रिपीट दिख रहा है। तो डेफिनेटली इसका भी हमें एक रिपीट बनाते हैं। रिपीट बनाना मतलब प्रॉपर्ली डिजाइन देके कट करके सेट करना एंड देन पूरा एक डिजाइन बन जाएगा। सो आई होप सो गाइस पूरा सेशंस में आपको ये समझ में आया किस तरीके से एक पूरा डिजाइन को जब हमें फोटो आते हैं उसको हम किस तरीके से करते हैं, कहाँ से हमें मोटिव को फाइंड आउट करना होता है, क्या साइकोलॉजी रहता है हमारा माइंड को, किस तरीके से हम काम करते हैं। कई बार हमें थोड़ा टाइम लगता है मोटिव फाइंड आउट करने के लिए, कई बार हमें कुछ मोटिव को रीड्रॉ रिक्रिएट करने के लिए टाइम लगता है, बट दैट्स ओके, ये हमारा डिजाइनिंग का पार्ट है। हम किस तरीके से डिजाइन को बनाते हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसमें करते करते आपका एफिशिएंसी आते हैं, आपको प्रोसेस को शॉर्टकट करने का प्रोसेस पता चलता है ना, आप इजीली डिजाइन को बना पाते हैं। बट ये जो प्रोसेस आपको मैंने बताया यहाँ पे एक डिजाइन बनाने के लिए पिक एंड प्रोसेस, ड्राइंग के प्रोसेस दोनों का यूज होता है एंड ये जस्ट हर एक टाइम ईच एंड एवरी डिजाइन में हमारे काम आता है। जब हम फोटो के अकॉर्डिंग कॉपी करते हैं या तो कोई डिजाइन को क्रिएशन करते हैं, नया कैटलॉग लॉन्च करते हैं, ईच एंड एवरी टाइम ये चीज काम आते हैं। यही चीज हम रेगुलर बेसिस में करते हैं। आप अगर इस चीज को अच्छे से सीख जाए, समझ जाए, डिजाइन बनाने का प्रोसेस को प्रैक्टिकली आइडिया लग जाए तो आप इजीली कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ओके एंड इस पर्टिकुलर पूरा चैनल को जैसा पूरा सेशन को जैसा आपको मैंने बताया कि लाइव क्लास का हमारा पार्ट है। अगर आप हमारा लाइव क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में अटेंड कर सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस है एंड देन उसके बाद हमारा क्लासेस ज्वाइन करके अपने आप को एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए ग्रो कर सकते हैं। ओके सो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।